प्यारे दोस्तों, जालिम यजीद अपनी हुकूमत की नशे में चूर होकर इंसानियत का नक्शा बिगाड़ देना चाहता था, लेकिन उसको ये बात अच्छी तरह मालूम था जब तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिंदा है तब तक वो अपने मुताबिक काम नहीं कर सकता। उसके इसी डर ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके घर वालों को करबला के मैदान पर घेर कर उनको अपने हुकूमत के सामने झुकने पर मजबूर किया। मगर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इंसानियत की एक ऐसी जिंदा मिसाल पेश करते हुए यजीद की पेशकश को ठुकरा दिया और हर जुल्म को सहन किया। उसके बाद हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके बच्चे के लिए नहर फराद का पानी बंद कर दिया गया। वो फराद जिसका पानी यजीदी पी सकता था, वो फराद जिसका पानी जानवर पी सकता था, लेकिन अहले बैत के बच्चों के लिए और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए वो पानी बंद कर दिया गया। वह बदवक्त यजीद ने अहले बैत के खानदानों के लिए पानी बंद कर दिया और तरह तरह की जुल्म सितम आपके ऊपर करना शुरू कर दिया। फिर करबला के मैदान में 8 मुहर्रम के दिन हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को 2 दोस्तों की याद आई, जिनमें पहला कूफा में रहने वाला आपका एक बचपन का दोस्त था जिसका नाम हबीब इब्ने मुजाहिर था। दूसरा करबला से दूर हमारे देश यानी हिंदुस्तान के सरजमीन का एक हिंदू राजा जिसके नाम से खत लिखे थे, वो राजा समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ससुराल की तरफ से रिश्तेदार था, क्योंकि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की एक बीबी का नाम शोहरबानु था और वो ईरान की हुक्मरान की बेटी थी जिसका नाम यजगर्द था। और यजगर्द की बड़ी बेटी की शादी हिंदुस्तान का राजा यानी चंद्रगुप्त के साथ हुई थी। चंद्रगुप्त के बाद उसका बेटा यानी समुद्रगुप्त उसके तख्त पर बैठा था और यही वो समुद्रगुप्त था जिसको हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खत लिखा था। यानी रिश्ते में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम समुद्रगुप्त के खालू लगा करते थे। यही वजह थी कि खत मिलते ही समुद्रगुप्त ने एक सिपाह सालार बड़ी फौजों के साथ करबला की तरफ रवाना कर दिया और जिस सिपाह सालार की अंडर में उस फौजों को रवाना कर दिया गया था और उसी सिपाह सालार का नाम ही राहिबतर था। जब तक ये फौज करबला में पहुंच पाई थी तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था, यानी हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया था। ये देखकर ब्राह्मणों के दिल टूट गया और उन लोगों ने जोश में आकर अपने अपने तलवारों को निकलकर अपने अपने गर्दनों पर रख दिया और खुद को खत्म करने की कोशिश की। जब अरब के एक योद्धा यानी मुख्तार सख्फी को ये पता चला तो वो ब्राह्मणों को ऐसा करने से मना किया। उसके बाद ब्राह्मणों ने मुख्तार सख्फी के साथ मिलकर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून का बदला लेने के मकसद से यजीदियों को जहन्नमी करता रहा और यजीदी लश्कर को हिंदुस्तानी तलवार की जोहर दिखाया। प्यारे दोस्तों, इन ब्राह्मणों ने तारीख के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए अपना जगह बना लिया कि वो हिंदुस्तानी वीर सुपुत्र थे जो हिंदू और मुसलमानों को अपनी मोहब्बत की धागों से बांध दिए और इतिहास के पन्नों में एक सुनहरी इबरत लिख दी। दोस्तों, प्यारे आका हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सिर्फ मुसलमानों के ही नहीं, प्यारे हुसैन पूरे इंसानियत के लिए है, क्योंकि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो जंग लड़ी थी वो सिर्फ इस्लाम के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंसानियत के लिए थी। इसीलिए चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सब लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं और अकीदत रखते हैं। सलाम हो प्यारे नबी की प्यारे नवासे सैयदुश शुहदा हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर।